सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। और आज हमने चूंकि सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में खिराज अकीदत भी पेश करना है। वह हमारी अम्मी जान है, उम्मुल मोमिनीन है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे पहली बीवी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाजे मुताहरात में सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहा है और किसी से मोहब्बत की है तो वो उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। माँ खदीजा जो थी वो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी और 2 मरतबा बेवा होने के बाद माँ खदीजा ने यह फैसला कर लिया था कि वो कभी भी अब किसी मर्द से निकाह नहीं करेगी, क्योंकि वो 2 शौहरों के जनाजे पर रो चुकी थी। तो माँ खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बड़े बड़े मक्का के रईसों ने, बड़े बड़े सरदारों ने जो है वो पेशकश की कि खदीजा हम तेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार है, क्योंकि खदीजा मलके अरब कहलाती थी, पूरे अरब की मलका, क्योंकि पूरे मक्के में और अरब में खदीजा से ज्यादा कोई मालदार नहीं था। खदीजा इतनी मालदार औरत थी और सरदाराने कुरैश ये चाहते थे कि किसी तरह से खदीजा के साथ रिश्ता हो जाए, निकाह हो जाए तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। और जाहिर सी बात है, चूंकि बीवी का माल जो है वो शौहर के कब्जे में ही आ जाता है। हालांकि बीवी के माल का मालिक शौहर नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि वो जमाने जिहालत था तो लोगों ने माल की लालच में भी खदीजा को पैगाम दिए, लेकिन खदीजा ने किसी को जो है वो हाँ नहीं कहा। माँ खदीजा सबको बड़ी बेमुरव्वती के साथ, किसी की मुरव्वत किए बगैर ना फरमा देती थी कि मुझे निकाह नहीं करना है। और खदीजा के वालिद का इंतकाल हो चुका था, उनके चचा थे और खदीजा जो है वो अपने एक गुलाम ज़ैद बिन हारिसा और अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। गुलाम खिदमत में रहता था और आप अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी की साथें बड़ी शान और शौकत के साथ गुजार रही थी। आपको हैरत होगी, जो जमाने जाहिलियत कहलाता है, जाहिलियत वाला जमाना, जिस जमाने में लोग काबे का तवाफ नंगे होकर करते थे, जिस जमाने में लोग जो है वो काबे पे बुत रखकर पूजते थे, खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा उस जमाने के अंदर ताहिरा और तैयबा के लक़ब से जो है वो पुकारी जाती थी। जनाब खदीजा को जमाने जाहिलियत में भी पाक दामनी, इफ़्फ़त और तहारत और अजमत और बुजुर्गी की वजह से लोग ताहिरा के लक़ब से जानते थे। अब तक खदीजा का तारुफ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुआ था। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने साले गुज़िश्ता जनाब खदीजा के निकाह की दास्तान बयान की थी या नहीं की थी। मैं गौर कर रहा था आते वक्त कि पता नहीं मैंने बयान किया या नहीं किया, लेकिन मैं आज उसको बयान कर दूं। लोगों को ये एतराज है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बाज ईसाई और यहूदी मुस्तशरिकीन जो है वो एतराज करते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा के साथ जबरदस्ती निकाह किया और खदीजा के माल पर मोहम्मद की नजर थी। माज़अल्लाह, वो जालिम ये कहकर हुजूर की तौहीन करते हैं। और बाज मुसलमान कहलाने वाले वो भी इस गलत प्रोपेगेंडे का शिकार है कि खदीजा के पास हुजूर ने कई कई लोगों को भेजा और खदीजा को तैयार किया कि वो निकाह करे, बल्कि माज़अल्लाह कुछ जालिमों ने अपनी किताबों में यहां तक लिखा कि खदीजा के बाप को शराब पिला दी गई और शराब के नशे में जो है वो खदीजा के बाप से कहलवाया गया कि जाओ मैं खदीजा का निकाह करता हूं। हालांकि सीरत की अक्सर किताबें और मोतबर किताबें ये कहती है कि खदीजा के वालिद जो है वो बहुत पहले इंतकाल कर चुके थे और खदीजा जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। और उसके बाद हालात ये थे, बड़े बड़े कुरैश ने जो है वो खदीजतुल कुबरा से कहा कि वो निकाह करे, बल्कि ये तक कहा खदीजा हम अपना माल तुझे देते, तू जितना मुतालबा
करे, हम अपना माल तुझे देते हैं लेकिन तू निकाह कर ले हमारे साथ। जनाब खदीजा खुद इतनी मालदार थी और चूंकि वो खूबसूरत थी, उनकी एक इज्जत थी, उनका एक मकाम था, उनका एक वकार था, उनकी अजमत थी, तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने सबको ना कहा, बड़े बड़े सरदारों को ना कहा, लेकिन खदीजा की एक सहेली थी जिसका नाम नफीसा था। खदीजा ने नफीसा से कहा, नफीसा मेरा जो माल है उस पर हर वक्त लोगों की नजर रहती है और मक्के के सरदार चाहते हैं कि वो मेरा माल लूट खाएं। जब मेरा माल जाता है मैं जिसको भी मुकर्रर करती हूं तो वो मेरे माल पर जो है वो गलत नजर डालता है और मेरे माल को लूट खाता है और फिर खयानत करता है, कोई इसका इंतजाम होना चाहिए। खदीजा की सहेली नफीसा बड़ी ज़हीन औरत थी और खुद खदीजा भी जो है पूरे मक्का में सबसे ज़हीन खातून कहलाती थी। नफीसा ने कहा एक काम कर, जो अबू तालिब है ना वो मक्के का सरदारों में से एक सरदार है और वो आदमी कुछ सुलझा हुआ है, उसकी ज़हानत अच्छी है और वो कुछ शरीफ लगता है, उसकी सोच भी अच्छी है। अबू तालिब को बुला करके कुछ गुफ्तगू कर, वो तेरे माल की हिफाजत का इंतजाम कर देंगे। खदीजा ने मेरे नबी के चचा हजरत अबू तालिब को बुलवाया और बुलवा करके, चूंकि खदीजा ने बुलवाया और वो बहुत मालदार थी, शरीफ थी, तैयबा ताहिरा के लक़ब से थी और उनका ताल्लुक भी जो है वो कुरैश से था। ऊपर जाकर पांचवी पुश्त में, पांचवी ऊपर दादा, पांचवें दादा पर हुजूर अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब और खदीजा का सिलसिला नसब जाकर के मिल जाता है। इस एतबार से खदीजा जो है वो नसब के एतबार से भी आला थी और उनका शजरा नसब जो है वो जनाब अबू तालिब से मिलता था, चूंकि अबू तालिब के वालिद जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। तो जनाब अबू तालिब को जब बुलाया तो रिश्तेदारी भी थी और चूंकि वो मक्के के सरदार भी थे तो अबू तालिब पहुंचे। पहुंचने के बाद हजरत अबू तालिब को खदीजा ने कहा, अबू तालिब तू मक्के का सरदार है, क्या तू बेवा की खबर नहीं लेता? हालांकि वो मालदार है, बहुत सारे लोगों को अपना माल देती है और उनके जरिए से जो है वो तिजारत करती है। अबू तालिब को कहा कि अबू तालिब तू एक बेवा की खबर नहीं लेता, देख तो सही मक्के वाले मेरा माल लूट कर खाने की कोशिश करते हैं, मेरे माल पे जो है वो नजरें डालते हैं, मेरे माल की हिफाजत कर और कोई ऐसी तदबीर कर दो अबू तालिब कि मेरा माल महफूज हो जाए। जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि एक काम कर कि मैं मक्के वालों को राजी करता हूं, जो लुटेरे हैं ना तेरे माल के, वही तेरे माल की हिफाजत और मुहाफिजत करेंगे। और उसके बाद जनाब अबू तालिब निकले और जा करके काबे के सहन में जो मक्के के लोग बैठे थे उसमें कुछ गुंडे किस्म के लोग भी थे, उनको भी बुलाया और बुला करके कहा कि क्या मैं तुमको मालदार होने का मशवरा ना दूं, क्या मैं ऐसा नुस्खा ना बताऊं जिससे तुम मालदार हो जाओ? तो जनाब अबू तालिब को उन्होंने बहुत शौक से कहा, अबू तालिब जरूर बताओ कि हम कैसे मालदार हो सकते हैं। तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि तुम खदीजा के पार्टनर बन जाओ, इस तरह से तुम मालदार हो जाओगे। उन्होंने कहा, अबू तालिब हमारी गुर्बत का मजाक न उड़ाओ, कहा खदीजा मलके अरब कहलाती है, मलके तुज्जार कहलाती है और कहा हम लोग मुफलिस लोग हैं। तो कहा कि मैंने ये कब कहा कि बराबर बराबर में पार्टनर बन जाओ, एक काम करो थोड़ा थोड़ा माल लगाओ और अपने माल के हिसाब से परसेंट के एतबार से वापस ले लेना। ये जो मैं रिवायत पेश कर रहा हूं सीरत की अक्सर किताबों का निचोड़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और जिन पर जिरा की गई है मैं उन रिवायतों को आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये सब का गुलदस्ता आपकी खिदमत में, चूंकि अलग अलग रिवायतें पेश करने का यहां वक्त नहीं है। तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि एक काम करो, कोई एक बकरी दे दो, कोई एक ऊंट दे दो, एक गाय दे दो और इस तरीके से अपना माल लगाओ। जब माल वापस आएगा नफा लेकर तो फिर तुम अपने जिसने जो लगाया है उसके मुताबिक ले लेना। अब यह हुआ कि जब मक्का वालों ने अपना माल खदीजा के साथ लगाया तो फिर वो ये कहने लगे, अब ये खदीजा का माल नहीं है, ये माल अपना है, अब इस पर जो नजर उठाएगा हम उसकी आंखें फाड़ डालेंगे, हम उसको कत्ल कर देंगे। तो इस तरह खदीजा मुस्कुराकर हजरत अबू तालिब से कहती है, अबू तालिब तूने मेरा माल तो मक्के तक महफूज कर दिया, लेकिन मेरा माल शाम जाता है, बसरा जाता है, यमन जाता है, वहां मेरे माल की हिफाजत कौन करेगा? अब उसके लिए भी कोई इंतजाम कर दो। तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि खदीजा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी जो बस में और मर्जी में था मैंने वो कर दिया, अब शाम तक तेरे माल की हिफाजत करने मैं तो नहीं जा सकता, मैं बूढ़ा आदमी वो सफर नहीं कर सकता, यमन तक नहीं जा सकता, बसरा तक नहीं जा सकता, मैं कैसे तेरे माल की हिफाजत करूंगा? तो खदीजा की जबान पर आ गया, मैंने सुना है कि तेरा एक भतीजा है, उसका नाम मोहम्मद है और वो बहुत पाक दामन है, वो दयानतदार है, वो अमानतदार है, बड़ा नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, गरीबों का गमखार है,
یتیموں کا ماوا ہے, مفلسوں کی مدد کرنے والا ہے. میں نے سنا ہے کہ پورے مکے میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. کیا تو اپنے بھتیجے کو نہیں لگا دے گا ابو طالب؟ ابو طالب تم نہ جاؤ, اپنے بھتیجے کو لگا دو. تو ابو طالب کی زبان سے نکلا, خدیجہ میرا بھتیجا محمد بہت باغیرت ہے, وہ کہیں مزدوری کرنے نہیں جاتا. میرے خاندان میں کسی بھی فرد نے مزدوری نہیں کی ہے, اس لیے وہ محمد بھی مزدوری کرنے کہیں نہیں جائے گا اور وہ انکار کر دے گا. خدیجہ نے کہا کچھ تو کریں اور میری طرف سے گفتگو کریں. کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور نے خود بھیجا؟ یہ خدیجہ ہے, کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے ابھی کوئی رشتے کا معاملہ نہیں ہے, ابھی کوئی رشتے کا معاملہ نہیں ہے, کوئی تصور بھی نہیں ہے, کوئی خیال بھی نہیں ہے, ابھی تجارتی معاملات ہے. اور خدیجہ کی سہیلی نفیسہ نے کہا ہے کہ ابو طالب کا بھتیجا محمد بہت نیک ہے اور وہ بہت پاک دامن اور پارسہ دنیا ان کو محمد صادق امین کے نام سے جانتی ہے, وہ سچا اور امانت دار ہے. حالانکہ ابھی تک خدیجہ نے میرے حضور کو دیکھا نہیں, ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے اور حضور نے خدیجہ کو نہیں دیکھا ہے. یہ بات آوارہ ذہن والوں کو عجیب لگے گی کہ ایک شہر میں رہ کے کیسے نہیں دیکھتے, لیکن جو نگاہوں کی محافظت کرنے والے لوگ ان کو پتا ہوتا ہے پڑوس میں کتنی بچیاں پل رہی ہیں نہیں معلوم ہوتا ہے. جو نیک لوگ ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے, لیکن جو آوارہ ہو, جو 12 گھاٹ کا پانی پیتے ہیں, انہیں پورا پتا ہے کہ کون کہاں بستا ہے اور کون کہاں رہتا ہے. تو یہ حالات ہیں لوگوں کے. لیکن جو پاک دامن لوگ ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا کہ پڑوس میں, اللہ اکبر, ان کی پاک دامنی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پڑوس تو پڑوس ہے, وہ گھروں کی بھابھیوں کو بھی کبھی نظر بھر کر کے نہیں دیکھتے, یہ ان کا عالم ہے. تو جناب خدیجہ کو کبھی میرے رسول نے نہیں دیکھا, حالانکہ 25 سال کی عمر ہو گئی اور خدیجہ نے بھی میرے حضور کو نہیں دیکھا, کیونکہ خدیجہ طاہرہ کہلاتی ہے اور مصطفیٰ صادق الوعد الامین کہلاتے ہیں. خدیجہ 2 بار بیوہ ہو چکی ہے, لیکن اس جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کی مثل کوئی عورت مکے میں جو ہے اللہ اکبر دیکھنے میں نہیں آتی. اللہ اکبر. خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ محمد سے بات تو کرو ابو طالب. ابو طالب کہتے ہیں وہ تیار نہیں ہوگا, لیکن میں بات کرتا ہوں کیونکہ میں اس کی کمزوری جانتا ہوں, میں اس کی کمزوری کو سامنے رکھ کر بات کروں گا. ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے, بات منوانے کے لیے وہ پیش کرنا ہوتا ہے. وہ کیا کمزوری ہے میرے نبی کی, اب ذرا وہ بھی دیکھ لیں آپ. حالانکہ میرا نبی کمزور نہیں ہے, لیکن کمزوری کس چیز کو کہا جا رہا ہے. خدیجہ کی بات لے کر حضور تک ابو طالب پہنچے. کا بھتیجے میں بھی غریب آدمی ہوں, مفلسی ہے, چاہتا ہوں کہ تیرا گھر بسا دوں, اور یہ غربت رہے گی تو شادی تیری کیسے ہوگی. ایک کام کرو, خدیجہ بہت مالدار عورت ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم اس کے مال کو لے کر کے ملک شام گئے تو وہ لوگوں کو جتنا دیتے اس کا ڈبل تم کو دے گی. میرے سرکار نے ابو طالب کا چہرہ دیکھا, مگر چچا میں تو مزدوری کرنے نہیں جانا چاہتا. اب حضور علیہ السلام کی جس کمزوری کی طرف اشارہ کیا تھا, میں تو یقیناً اس کو کمزوری نہیں اپنے نبی کی خوبی مانتا ہوں. کیونکہ ابو طالب نے جب دیکھا کہ حضور کی بات قبول نہیں کر رہے کہ میں مزدوری کرنے, ارے جو ساری کائنات کا مالک بنا کر بھیجا گیا وہ مزدوری کرنے کہاں جائے گا. چچا سے کہا میں مزدوری کرنے نہیں جاؤں گا. تو فوراً جناب ابو طالب نے کہا کہ مگر خدیجہ بیوہ ہے اور 2 بار بیوہ ہو چکی ہے, اور حضور علیہ السلام کی اسی بات کو وہ کمزوری کہہ رہے تھے کہ محمد سب کا انکار کر سکتے ہیں لیکن کسی بیوہ کی مدد کا انکار نہیں کر سکتے. یہ حضور علیہ السلام کی جو کہہ رہے تھے نا کہ میں اس کی کمزوری جانتا ہوں, یہی تھی کہ یہ کبھی بیوہ کی مدد کا انکار, اور یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ تو خوبی ہے, میرے مصطفیٰ کی خوبی. اللہ نے ہر عیب اور کمزوری سے میرے رسول کو پاک رکھا ہے. تو بہرحال خدیجہ کا جیسے ذکر ہوا کہ خدیجہ بیوہ ہے, بیوہ, اس کے مال کو جو ہے وہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں, اس کے مال میں خیانت کرتے ہیں. خدیجہ نے بیوہ ہونے کے بعد چونکہ ان کا چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل یہ توریت اور انجیل کے عالم تھے, تو خدیجہ نے جا کر کے ان کے پاس توریت اور انجیل کو پڑھ لیا تھا. خدیجہ کے گھر میں توریت بھی تھی اور انجیل بھی تھی, اور خدیجہ
तौरात पढ़ती थी, इंजील पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। जब खदीजतुल कुबरा की ये बेवगी का मामला मेरे नबी के सामने आया तो जानते हैं क्या हुआ? खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बात का मामला जब हुजूर ने सुना कि वो बेवा है, आका अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुका लिया और चचा से कहा, चचा ठीक है आपकी मर्जी, मैं उस बेवा की जरूर मदद के लिए जाऊंगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से जनाब अबू तालिब ने कहा कि जाओ फला मोहल्ले के अंदर खदीजा नाम की औरत रहती है, जाकर उससे कहना कि चचा अबू तालिब ने भेजा है और मैं तुझसे गुफ्तगू करने आया हूं, क्या करना है, कैसे करना है, मामलात कैसे तय करना है। अब जरा गौर से और ध्यान से सुनो, ये मेरे नबी की और खदीजा की पहली मुलाकात है, आकाए करीम की और खदीजा की पहली मुलाकात है। हुजूर के दिल में कोई ख्याल नहीं, कोई तसव्वुर नहीं, कोई तखय्युल नहीं, शादी का कोई जिक्र नहीं, निकाह की कोई बात नहीं। लेकिन खदीजा जो है वो चंद दिनों पहले एक ख्वाब देख चुकी है। ख्वाब ये है खदीजा का, जब बेवा हो गई थी दूसरी मर्तबा एक चांद आसमान से उतरा और खदीजा की गोद में आया और खदीजा के दोनों हाथों से उस चांद की रोशनी शुआएं निकलने लगी। तो खदीजा ने मुल्क के शाम में एक राहिब रहता था, उसका नाम बुहैरा राहिब था, उसके पास खत लिखा और भेजवाया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। तो उसने खत का जवाब दिया, खदीजा आखिरी नबी पैदा हो चुका है और तेरा ख्वाब ये बशारत देता है कि तू आखिरी नबी की बीवी बनेगी और तू उस पर सबसे पहले ईमान लाएगी। तो खदीजा का एक तसव्वुर था, मक्के के इतने बिगड़े माहौल में नबी कौन हो सकता है? जो लोगों का हाल यह है कि माओ से जिना करते हैं, नंगे होकर तवाफ करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, माल लेकर खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं और इनके नजदीक ये ऐब नहीं बल्कि हुनर है, इनमें कौन अल्लाह का नबी हो सकता है? लेकिन खदीजतुल कुबरा का ख्याल अभी मेरे मुस्तफा तक न गया था। अब ये पहली मुलाकात थी खदीजा की और मेरे रसूल की। क्या हुआ? आज जनाब खदीजा के शबे विसाल के मौके पे दिल के कानों से सुने, मेरी माएं और बहनें बच्चियां भी सुन रही है तो सुने और अपनी अम्मी जान की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करे कि वो हमारी कैसी माँ थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के कहने पर जनाब खदीजा के घर गए। अम्मा जान खदीजा कहती है कि मैं अपने घर में काम में मसरूफ थी, मेरा चेहरा जो है वो दरवाजे की तरफ पीठ थी और दीवार की तरफ मेरा चेहरा था और दिन का वक्त था, लेकिन मेरा दरवाजा ऐसी तरफ खुलता था जिधर से ना सूरज गुजरता था ना आता था। यानी कि जैसे हमारा दरवाजा मस्जिद का खुलता है कि उधर से सूरज का आना जाना नहीं है, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। तो हमारी इस मस्जिद के दरवाजे से कभी भी शुआएं अंदर नहीं आती। तो जनाब खदीजा कहती है मेरा दरवाजा इसी सिमत में था कि कभी सूरज की शुआएं उस तरफ से आ नहीं सकती थी। मेरी पीठ जो है वो दरवाजे की तरफ थी और चेहरा दीवार की तरफ था। अचानक मैंने देखा कि मेरे घर की दीवार पर सूरज की शुआएं पड़ने लगी। मैं दंग रह गई कि आखिर सूरज की शुआएं मेरे घर की दीवार पर कैसे पड़ती है, क्योंकि मेरे घर का दरवाजा ऐसी तरफ खुलता है कि दीवार पर शुआएं पड़ ही नहीं सकती। मैं हैरत जदा रह गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये कायनात का निजाम बदल कैसे गया कि मेरी दीवार पर सूरज की शुआएं पड़ती है। जब मैंने पलट करके देखा तो अल्लाह अकबर, दरवाजे पे पर्दा पड़ा था, बारीक और पतला का पर्दा। लेकिन जब मैंने मुड़ करके देखा तो वो सूरज आसमान का सूरज नहीं था, वो अरब का सूरज मोहम्मद थे जिनके चेहरे की शुआएं निकलकर मेरे दरवाजे पे पड़ती थी। जब मैंने पलट करके देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। या अल्लाह, ये इंसान है, ये आसमान का फरिश्ता है जो मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है। जनाबे खदीजा कहती है जब मैंने पलट कर हैरत से देखा कि इतना खूबसूरत इंसान भी कोई मक्के में है। उसने मुझसे कहा खदीजा से मुझे बात करनी है। उसका लबो लहजा इतना हसीन था, उसके लबो लहजे में इतनी चाशनी थी, यूं लगता था कि ये मक्का के बिगड़े हुए माहौल का इंसान नहीं, ये तो अर्श नशीन है जो उतर आया है जमीन पर। मैंने पूछा आप कौन है? पर्दे के पीछे से पूछा तो उसने नजरें झुका के कहा मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूं, मेरे चचा अबू तालिब ने मुझे भेजा है कि मैं तुझसे बात करूं। तुमने कहा था कि मैं तेरा सामान लेकर के जाऊं और बेचू फरोख्त करूं। खदीजा ने कहा हाँ, मेरा सामान मुल्क के शाम ले जाना है, लेकिन दुगना मैं तुम्हें दूंगी जितना देती हूं। लोग मेरा माल खा जाते हैं, ले जाओगे?
हुजूर ने कहा चचा से बात हो गई है, आप जैसा कहें। कहा ठीक है, कल आना और काफिला रवाना कर दिया जाए। हुजूर चले गए। जब हुजूर गए तो खदीजा के नजरों में वो चेहरा फिरता रहा। आंखें ऐसी है, भवें ऐसी है, लब ऐसे हैं, जबान ऐसी है। खदीजा ने तौरेत खोला पढ़ने के लिए। खदीजा ने तौरेत खोला पढ़ने के लिए तो उसमें वो बाब निकला जिसमें नबी आखिरुज़ ज़मान की सिफत बयान की गई थी। उसमें आंखें पड़ती तो वो पर्दे के पीछे खड़े होने वाला मोहम्मद की आंखें याद आ जाती, भवें पड़ती तो मेरे मुस्तफ़ा की भवें सामने आती। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत ज्यादा था, लेकिन हुजूर का एक मोजज़ा ये भी था कि हुजूर का हुस्न देखकर कभी कोई औरत हुजूर अलैहिस्सलाम से वो मोहब्बत नहीं करती थी जो आम तौर पे नाजायज मोहब्बतें होती है। ये हुजूर का मोजज़ा है कि हुजूर के हुस्न को देखकर कभी कोई औरत जो है वो नाजायज मोहब्बत का शिकार नहीं हुई, कोई औरत। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। जिसके हुस्न से फितने उठते हों। बहरहाल तो खदीजा को हैरत हुई। अब कल का इंतजार है कि कल काफिला रवाना होगा। मक्के वालों का माल भी उसके अंदर माल में मिला दिया गया, जैसा कि आप सुन चुके हैं। अब कल काफिले की रवानगी, अबू जहल भी काफिले में है, उतबा वगैरह भी काफिले में जाने वाले हैं, और खदीजा का पूरा माल किसके हाथ है? हुजूर के हाथ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी जाने वाले हैं काफिले में, लेकिन अभी अबू बकर है, अभी सिद्दीक नहीं हुए, अभी सिद्दीक नहीं कहलाए, क्योंकि अबू बकर की उम्र भी अभी छोटी है, इब्तिदाई जवानी है। तकरीबन जनाब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 23 से कुछ कम ज्यादा होगी बस, और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल की, यानी कड़ियल जवानी है। काफिला तैयार हो रहा है, माल बांधा जा रहा है, ऊंटों पे रखा जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। खदीजा ने अब देखा, कल पढ़ चुकी थी, अब तौरेत निकाला और पर्दे के पीछे से हुजूर का चेहरा देखती है तो जो लिखा इधर है वही उधर है। हैरान हो गई। वो जो ख्वाब आया था कि वो चांद उतर आया है, ये वही चांद है। अब खदीजा कहती है, मेरा होने वाला शौहर तो यही है। ये है असल दास्तान, ये है असल के हुजूर ने पैगाम भेजा। हुजूर के दिल में तो, दिमाग में तो अभी बज़ाहिर कोई ख्याल ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम तो खदीजा का माल बिछवाने के लिए आ रहे हैं और ले जाने के लिए आ रहे हैं। माल तैयार हो गया। खदीजा ने मैसरा अपने गुलाम को, सबसे ज्यादा मोतबर और मोतबर गुलाम मैसरा था। मैसरा का मैसरा, देख अब तक जब मैंने तुझे भेजा तो हमेशा यही कह करके भेजा कि माल का ख्याल रखना, लेकिन मैसरा आज मैं तुझे माल के ख्याल की बात नहीं करती। मुझे बहुत माल दिया अल्लाह ने, बहुत दौलत दी अल्लाह ने। आज तुझे जाना है सफर में मोहम्मद के साथ, अबू तालिब के भतीजे के साथ, लेकिन याद रख माल पे तवज्जो मत करना, तवज्जो मोहम्मद पे करना, ख्याल मोहम्मद पे करना। मोहम्मद उठे तो देखना, बैठे तो देखना, लेटे तो देखना, सोए तो देखना, जागे तो देखना, कारोबार करे तो देखना, गुस्ल करे तो अंदाजे गुस्ल को देखना, ठहरे तो ठहरने के अंदाज को देखना। एक एक चीज देखना मोहम्मद की, और इतना नोट करना कि उसके ऐब कितने हैं, उसमें ऐब कहाँ कहाँ है, कितने ऐब उसमें है, कितनी बुराइयां उसमें है। यारो जिससे तिजारत की जाती है उस पर ख्याल नहीं किया जाता, ख्याल माल का किया जाता है। लेकिन खदीजा जो तिजारत के लिए माल भेज रही है वो सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, आज खदीजा को अपनी जिंदगी का फैसला करना है। और उसके बाद खदीजा ने कहा कि ए मैसरा, जब ये माल, जब काफिला चले तो यहां से तो मैं मजदूरों की तरह मोहम्मद को ऊंट दूंगी, लेकिन जब मक्के की सरहद से बाहर निकले ना तो वो मजदूरों वाला ऊंट मोहम्मद से ले लेना, और वो फरबा और सजा हुआ ऊंट जो जिस पे आका बैठते हैं वो मोहम्मद को दे देना। और उसके बाद मैसरा से कहा, मैसरा अगर तूने मोहम्मद का ख्याल रखा और सच्ची सच्ची रिपोर्ट लाया और सही रिपोर्ट लाया तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी, और मेरे काफिले में
जितना मुनाफा होगा उसका आधा तुझे दे दूंगी, तू माला माल हो जाएगा। अब मैसरा मेरे हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। अबू जहल भी साथ है, उतबा भी साथ है, अबू बकर भी साथ है, अभी ये सब बहुत मक्के के बहुत से ताजिर साथ हैं, साथ साथ जा रहे। मैसरा उतरा और आकाओं वाला ऊंट दे दिया। तो अबू जहल को हसद हुजूर के हुस्न पर था, खूबसूरती पर था। तो अबू जहल मैसरा से कहता है, मैसरा ये यतीम है, मोहम्मद कम उम्र है, इससे मेहनत का काम ले ताकि इसको मेहनत की आदत पड़े। उसने कहा, अबू जहल मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मेरा नाम मैसरा है, मैं खदीजा का गुलाम हूं और खदीजा ने मुझे जो कहा है मैं वही करूंगा, मैं तेरे कहने पे अमल नहीं करूंगा, मैं अपनी आकाजादी के कहने पे, अपनी आका के कहने पे अमल करूंगा। इस तरह चुप करवा दिया उसको और उसके बाद अपना ऊंट दे दिया। हुजूर ऊंट पर बैठे हैं। अब ऊंट पर बैठे तो मैसरा देखता है, अजीब है ये मुस्तफा, अजीब है ये मोहम्मद, जब ये चलते हैं तो चलते हुए बादल के सर पे साया करता है। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन याद रखो जिनके मुकद्दर में बदबख्ती लिखी है ना, अल्लाह ये सारे हुस्न और खूबसूरती छुपा लेता है। किसी ने कहा है कि अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, गुस्ताख को महबूब दिखाए नहीं जाते। तो ये सब देख रहे हैं कि बादल साया कर रहा है, गर्द उड़ती है तो हुजूर के कपड़े मैले नहीं होते हैं, हुजूर के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती है। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया लेकिन ये सारी निशानियां दिख रही है और उसके बाद सब दंग है। मैसरा का कहना है, मैसरा बयान करते हैं कि काफले में चलते चलते दो ऊंट थक करके बैठ गए। मैसरा ने आकर के कहा, मोहम्मद, चूंकि अभी उसको खुद को पता नहीं कि ये नबी, ये पैगंबर है, किसी को कुछ मालूम नहीं, हुजूर 25 साल की उम्र में है, ऐलाने नबूवत नहीं किया है। तो मैसरा आकर के कहता है, मोहम्मद, दोनों ऊंट थक करके बैठ गए। तब अबू जहल कहता है, ये क्या कर लेंगे? वो थक करके बैठ गए तो उठा उनकी दुम पकड़ के, कहा दुम पील पील करके थक गया, लेकिन वो ऊंट उठते नहीं। आप जानते हैं जब जानवर बैठ जाते हैं थक करके, हमें बकरीद के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानी के टाइम इसका बहुत अच्छी से तजर्बा है कि जब जानवर बैठ जाए ना तो वो मौलवी भी नहीं देखता, मुफ्ती भी नहीं देखता, वो ना दाढ़ी देखता है ना पगड़ी देखता है। दुम पिलते रहिए लेकिन वो उठने तैयार ना हो, बैठा हो तो लेट जाता है और उसको फिर कोई उठा नहीं सकता सिवाय कुरैश बिरादरी वालों के, और कोई उसको उठा नहीं सकता, बल्कि वो थक जाए ना तो वो कसाइयों से भी नहीं उठता है। और उसके बाद फिर नौबत यहां तक आती, भाई इसको उठाओ, ट्राली में डालो और लेकर के चलो। इस तरीके से जानवर जाते हैं। उसको कुरैश बिरादरी अपनी जबान में मातिल जानवर कहते हैं, ये उनकी इस्तिलाह है। यानी अब ये किसी से नहीं उठने वाला, ये उसको वो मातिल जानवर कहते हैं अपनी इस्तिलाह में। तो कहा कि अगर वो जानवर नहीं उठता तो उसकी दुम पकड़ करके पी लो। वो कहे, मोहम्मद क्या कर लेंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए, हुजूर जमीन पे नीचे तशरीफ लाए ऊंट से, और उसके बाद जब उन ऊंट पर गए, उन ऊंटों के करीब गए तो क्या देखते हैं, जैसे उन्होंने मेरे नबी का चेहरा देखा, हुजूर की ताजीम के लिए उठकर खड़े हो गए। मैसरा देखकर हैरान हो गया। हुजूर ने उनके चेहरे पे हाथ फेरा और कहा, थकते क्यों हो, चलो। जब उन दोनों को कहा चलो तो वो दोनों ऊंट काफले के आगे आगे चलते थे। यूं लगता था कि जैसे बुराक जा रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मंजर देख करके लोग दंग थे कि लोग इंसानों की बात नहीं मानते, ये मोहम्मद कैसा है, जानवर इसकी बात मानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के ये सारे मनाजिर मैसरा ने देखा। उसके बाद जो है वो काफला गया तो एक दरख्त के नीचे हुजूर ने कयाम किया। मैसरा बयान करते हैं कि वो दरख्त तो सूखा था, खजूर का दरख्त था। जैसे हुजूर जा करके बैठे वो दरख्त हरा हो गया, उससे फल आने लगे, उससे फल आने लगे। हमने फल देखे और उसके बाद जब और आगे बढ़े तो एक दरख्त के नीचे ऐसा हुआ कि हुजूर से पहले ही सब लोग काफले वाले जाकर के जमा हो गए और पूरी दरख्त का जो साया था उसको सबने घेर करके बैठ गए। अब साया नहीं बचा था। आखिरी में उतरकर जब हुजूर गए तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जब दरख्त की टहनियां ने हुजूर को देखा तो बढ़कर हुजूर के सर पे साया कर दिया। ये मंजर भी हैरत अंगेज था। उसके बाद जो है सामने एक खानका थी, यानी खानका से मुराद एक राहिब का इबादत, उसकी इबादत गाह थी, उसको गिरजा कह लीजिए कि गिरजा था। वहां पर नस्तूरा नाम का एक राहिब रहता था। जैसे उसने काफले को ऊपर से देखा फौरन नीचे आ गया और नीचे आने के बाद सबके चेहरे देखा और उसके बाद मैसरा के पास गया। कहा, तू मैसरा है? नस्तूरा ने कहा डायरेक्ट, तू मैसरा है? कहा, मैं मैसरा हूं। ये जो तेरे आका है तेरे साथ वो मोहम्मद है? कहा, हाँ ये मोहम्मद है, लेकिन तुझे कैसे मालूम कि मैं मैसरा ये मोहम्मद है? कहा, ये तुम दोनों के चेहरे तौरेत के अंदर लिखे हुए हैं।
तौरेत के अंदर आया है कि मैसरा नाम का गुलाम मोहम्मद नाम के पैगंबर आखिर ज़मान के साथ मुल्क शाम के लिए तिजारत के लिए जाएगा, वो उनके पीछे पीछे खिदमत पे मामूर होगा। तो कहा ये जो तेरे साथ है ना, ये मामूली शख्सियत नहीं है, ये अल्लाह का आखिरी नबी है, ये आखिरी नबी है, इन्हीं पर अल्लाह ने नबूवत खत्म कर दी है। उसके बाद का क्या तू इनको मेरे गिरजा में ला सकता है? मैसरा ने कहा कि ठीक है मैं ले आता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम को कहा कि वो जो सामने गिरजा है, अगर आप चलना चाहें मोहम्मद, आप मेरे दोस्त हैं, मेरी बात आप काटते नहीं, चले तो सही। जब पहुंचे वहां तो उसके गिरजा में जैसे ही पहुंचे तो नस्तूरा जो था उसके पास कई तस्वीरें थी। वो पेटी खोलता, तस्वीर देखता इधर, तस्वीर देखता इधर रखता। फिर एक तस्वीर निकाली, हुजूर को देखा, वो तस्वीर को देखा तो मैसरा कहता है बिल्कुल हूबहू हुजूर की तस्वीर उसके हाथ में थी। मैंने कहा ये तूने बनाई कहाँ से? तो कहा कि चुप रहे, ये मैंने नहीं बनाई है, ये आसमानों से आई है, तबर्रुक के तौर पर जनाब मूसा को मिली थी और सिलसिला दर सिलसिला ये मेरे पास आई है। कहा ये देख, ये तस्वीर है मोहम्मद की, आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नस्तूरा से मैसरा डर गया और हुजूर को लेकर के जल्दी से वहां से निकला। तो कहा मैसरा भाग नहीं, काश कि ये ऐलान नबुव्वत करे तब तक मैं जिंदा रहूं, लेकिन इनको गवाह बना दे और तू भी गवाह हो जा कि मैं इन पर ईमान लाया और कयामत में ये मेरी शफाअत करेंगे। कबूल कर लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो तबस्सुम फरमाया और कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद फिर दोनों चल पड़े, काफिले में आए, काफिला आगे बढ़ा। आगे बढ़े तो एक रिवायत में आता है कि बसरा पहुंचे, एक रिवायत में आता है मुल्क शाम पहुंचे। अलग अलग रिवायतें, बहरहाल बसरा या मुल्क शाम जहां भी हो सही। आका अलैहिस्सलाम जो है वो खरीदो फरोख्त कर रहे थे। उसमें एक आदमी आया, हुजूर से बहस करने लगा। बहस करते करते उसने कहा कि लात व हुबुल की कसम आप खाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्से से कहा तुझ पे अफसोस है, मुझे मक्के वालों का सबसे बदतरीन और नफरत वाला जुमला यही लगता है। जब कोई कहता है लात व हुबुल की कसम खाए तो मुझे गुस्सा आता है। लात व हुबुल पे लानत है, मैं उनसे इतनी नफरत करता हूं कि जब मैं उनके करीब से गुजरता हूं तो अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मैं लात व हुबुल का मानने वाला नहीं हूं, मैं आसमानों के खालिक अल्लाह का मानने वाला। उसने कहा इसका मतलब तू अहले हरम से? तो कहा। तो मैसरा को कहता है वो आदमी कि मैंने इसको पहचान